इसलिए शनिदेव आशीर्वाद देते हैं लेकिन अपने स्टाइल से देते हैं। अब आइए ढैया। साढ़सती में तो ये न्याय की अदालत जो है शनिदेव की 7.5 साल चलती है, लेकिन ढैया फास्ट ट्रैक अदालत को कहा गया है कि एक ढैया कि चंद्र राशि से शनि चतुर्थ या अष्टम हो तो उनके ऊपर ढैया लगी होती है। वो जो काम शनिदेव ने 7.5 साल में करना है, या आबाद या बर्बाद, वो ढैया वालों को 2.5 साल में ही कर देता है। 2 राशियों के ऊपर इस समय ढैया भी चल रहा है, एक है मिथुन राशि और एक है तुला राशि। और इन आप सबको, चाहे वो मिथुन है, चाहे तुला है, चाहे धनु है, चाहे मकर है, चाहे कुंभ है, जिन जिन के ऊपर 7.5 और ढैया चल रहा है, उनको मैं बता चुका हूं कि शनि देव की जो चाल है, उनका एक स्टाइल है। धीमे 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 कछुए की चाल चलते जाइए तो खरगोश को भी हरा सकते हैं। कछुआ जैसे टोटोटॉइज एंड रैबिट की कहानी आपने सुनी होगी, वो जो जल्दीबाजी में था ना, वो खरगोश था, और जो धीमा धीमा चल रहा था वो कछुआ था, और उसने युक्ति लगा ली थी। वो धीमे धीमे चलता गया तो शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त कर गया। वो जो जल्दीबाजी में था कि मेरे से तेज तो कोई भाग ही नहीं सकता, वो खरगोश था, वो रैबिट था, तो वो फेल हो गया था। तो इसलिए साढ़सती शनिदेव का, ढैया शनिदेव का इंसाफ करने का समय होता है। उस इंसाफ को अपने ऊपर ले लीजिए, शनिदेव बख्श देते हैं। नहीं तो शनि, आपको पता है, ग्रहों के न्यायाधीश हैं। शनि दंड अधिकारी हैं। वो मैं एक वेब सीरीज देख रहा था, हर्षद मेहता वाली। वो जब बड़ा राइज हो गया ना, तो वो कहता जब जेब में हो मनी तो क्या बिगाड़ेगा शनि। और जब उसको जेल में हार्ट अटैक हुआ तो फिर उसके मुख से निकला कि यही मनी अगर बिगड़ जाए तो शनि बन जाती है। एक ही वेब सीरीज में 2 डायलॉग हैं कि जेब में मनी तो क्या बिगाड़ेगा शनि, है ना। बड़ी बड़ी गाड़ियां ले रहा था वो, लेकिन जब उसको जेल में हार्ट अटैक हुआ अहंकार के कारण, तेजी दिखाने के कारण, तो उसके मुख से निकला कि यही मनी अब शनि बन गई है जो मुझे लेके जा रहा है। इसलिए शनिदेव की चाल को समझ लीजिएगा। धीमापन होता है उसमें, इरिटेट नेचर जो होती है, तेजी दिखाने वाले जो होते हैं। अभी सुना दो, अभी मुझे मेरे साथ ऐसा बहुत होता है। मुझे लोग व्हाट्सएप करेंगे अपनी बर्थ डिटेल, फिर मेरी फीस पे कर देंगे, ठीक है। फिर सोचेंगे अब हमने पंडित को खरीद लिया है, दो तरह की व्हाट्सएप पे मैसेज कॉल, अभी बता दीजिए अभी। मैं कहता हूँ नहीं भैया, मेरे पास 2-3 दिन टाइम नहीं है। आपको फीस वापस मंगवानी है तो मैं बैक पेटीएम कर देता हूँ। हम तो शनिदेव के भक्त हैं, हमसे ना जल्दी होनी है ना करेंगे। अगर आपको बहुत जल्दी है तो आपका जो बर्थ डिटेल वाला व्हाट्सएप है वो भी वापस भेज देते हैं, जो फीस वाला पेटीएम है वो भी वापस भेज देते हैं। भाई हमसे नहीं होगी, हम तो शनिदेव के भक्त हैं। तो इसलिए ये जो ढैया, ये जो 7.5 एक परीक्षा होती है, जो इस परीक्षा को पार करके आगे निकल गया, शनिदेव उसको मोक्ष तक ले जाते हैं। और जिस इंसान ने 3 7.5 निभा दी, 3 7.5 30 वर्ष बाद आनी है, जिसने 3 7.5 निभा दी, समझ लीजिए शनिदेव ने उनको बख्श दिया। तो ये ज्योतिष के अंदर के भेद है, रहस्य है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो मित्रों, ये था दिसंबर के महीने का सारा गोचर काल, ठीक है। इसको आपने समझ लिया है। अब क्योंकि आज बृहस्पति है, आप भी वेट कर रहे होंगे कि इसको जो मैंने इसको जो एरोप्लेन मोड में लगाया था उसको मैंने अब खोल दिया है, और ये अब 9872065786 रेडी फॉर कॉलिंग है। जो भी कॉल करे, आज आपको बता रहा हूं, शॉर्ट बात होगी, एक प्रश्न होगा, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस पहले ही अपने पास ले आइए, ठीक है। और जब कॉल मिल जाए तो जिस इंस्ट्रूमेंट से, जिस फोन से, जिस स्क्रीन से आप मुझे देख रहे हैं, वहां से दूर हटना पड़ेगा।
नहीं तो फिर उसकी आवाज़ ही मुझे वापस सुनाई दे रही होती है। आपको फ़ोन पे बात करनी है, स्क्रीन पे बात नहीं करनी, अदरवाइज फिर बात हो नहीं पाएगी। ठीक है, तो लीजिए, खोल दिया मैंने अब 9872065786। इसके ऊपर आप आज फ्री कॉलिंग में आ सकते हैं। आपके साथ आपको एक प्रश्न का मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ आज का जो वीरवार का दिन है उसका हमारा जो संकल्प है वो भी पूरा कर लेंगे। तो ये सारी जो आपको बातें मैंने बताई हैं दिसंबर के गोचर की, इनमें सावधानियां रखनी है बस। इनमें छोटे छोटे समाधान भी करने हैं। इनमें अपने लगन के अनुसार कलर थेरेपी का भी ध्यान रखना है। विशेषकर मैंने प्रयास किया है ज्योतिष को थोड़ा कॉम्पैक्ट करने का, कि ये जो 12 राशियां हैं ये 2 श्रेणियों में बट गई हैं। एक है देव श्रेणी, एक है दैत्य श्रेणी। जो देव श्रेणी है उसमें आएगी सूर्य की राशि सिंह, चंद्र की राशि कर्क, मंगल की 2 राशियां मेष और वृश्चिक, और बृहस्पति की 2 राशियां धनु और मीन। ये जो सूर्य, चंद्र, मंगल और बृहस्पति की राशियां हैं ये देव श्रेणी की राशियां हैं। दूसरी तरफ दैत्य श्रेणी में बुध की 2 राशियां आएंगी मिथुन और कन्या, शनिदेव की 2 राशियां आएंगी मकर और कुंभ, और शुक्र की 2 राशियां आएंगी वृष और तुला। ये दैत्य श्रेणी की राशियां हैं। इसलिए इन राशियों के हिसाब से आपको अपनी अपनी कलर थेरेपी का भी ध्यान रखना है। राहु और केतु के 2 कलर हैं, अक्सर मैं बताता ही रहता हूं सबको। वो कलर हैं, चलिए फोन कॉल ले लेते हैं अभी। हेलो, कैसे पंडित जी? हाँ जी, नमस्कार जी। सचिन खरे निवेदन कर रहा हूँ। जी सचिन जी, आप लाइव में हैं अभी? अच्छा, आपने व्हाट्सएप कॉल के लिए लिखा था क्या इसमें? इसमें तो 9872 पे जो कॉलिंग आएगी वो लाइव में जा रही है भैया, और आपको सारे सुन रहे हैं। ओके। नहीं नहीं, वो कोई परेशानी नहीं है। आप तो वृश्चिक राशि हो। आपने जब वृश्चिक बोला ना राशि का, तो मुझे याद आया, मैंने कहा मेरी राशि भी वृश्चिक ही है। हाँ बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर की राशि भी वृश्चिक ही है। हाँ 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 हाँ। तो वृश्चिक राशि का थोड़ा ध्यान रखिए जी, क्योंकि 5 ग्रह 3 दिन रहने हैं वृश्चिक राशि में। हाँ मैंने नोट किया ना, अभी आपने बताया 12, 13, 14। हाँ, और आप अभी अभी 2 चीजें ले लीजिए, एक कैलकुलेटर और एक गूगल। अच्छा, अभी 2020 से -18 कीजिए। वो सुन लिया मैंने आपका। अच्छे से सुन लिया और समझ भी लिया। यस, देखिए ये कितना जबरदस्त कैलकुलेशन है एस्ट्रोलॉजी का। इसको मैंने जनवरी में एक आर्टिकल लिखा था कि ये दिस इज ईयर ऑफ राहु। ओके। तो कई बार ऐसा होता है ना, जो भविष्यवाणी टाइप हम लोग लिखते हैं, लोग उसको कभी फनी मूड में भी ले जाते हैं जी, क्योंकि ज्योतिषी के ऊपर सबसे बड़ा इल्जाम लगता है कि ये डरा रहे हैं। हाँ सही बात है। जब ये डराने वाली घटनाएं सामने आ जाती हैं फिर वो ढूंढते हैं ज्योतिषियों को। सही है, सही तो है। ये जो अभी हम 1, 2, 3 दिसंबर में बैठे हैं, तो मुझे याद है 84 में भोपाल में गैस लीक हुई पड़ी थी। गैस कांड हुआ था। तो वो भी 1984 का जोड़ भी 4 था, वो भी इसी 18 साल वाले सर्कल में आता है जी। 1984 में इंदिरा गांधी हत्या हुई। 1984 में दरबार साहब पे अटैक हुआ था मिलिट्री का, अमृतसर में अटैक हुआ था। तो ये राहु का खेल होता है जी। जी जी। तो अभी भी चल रहा है भाई राहु का खेल। तो स्थिति तो दिख ही रही है, तकलीफ दे इस समय। हाँ, तो ऐसे में जो मौन होता है ना, मौन, उससे ऊपर कोई उपाय नहीं है। सही है। हाँ सही है। तो ये चल रहा है, मुझे पता है।
मुझे पता है जिसको इशारे कर रहा हूं मैं उसको वैसे तो सारे उपाय पता ही है, वो मौन ही है। मैंने आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजी है, उसके ऊपर फिर कब चर्चा कर पाऊंगा। चलिए आप व्हाट्सएप में भेज दीजिए, मैं कल सुबह फिर हाँ, अब देखूंगा, आप तो लाइव में हूँ, सुबह देख के ना आपको एक ओके। व्हाट्सएप में ही रिप्लाई कर दूंगा, तब आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। बाकी मैं एक इसमें आपने जो इतनी बातें अभी बताई हैं, जी जी जी। इसमें आपने जो बोला है उसके हिसाब से अगर मैं समझूं कि ये समय जो है वो कठिन समय है और इसका ऐतिहासिक प्रमाण भी हमारे सामने उपलब्ध है बिल्कुल ठीक। और तार्किक हैं सारे, क्योंकि जितना आपने बताया उसके हिसाब से मैंने तुरंत में देखा और सारी बातें अपने सामने क्लियर हो रही हैं। बिल्कुल ठीक। और इसके हिसाब से जो अपन अभी की जो परिस्थितियां दिख रही हैं वो भी उसी दिशा में जाती हुई दिख रही है जी जी जी। राष्ट्रीय स्तर पे। बिल्कुल सही। लेकिन अगर व्यक्तिगत बात करें, राष्ट्रीय परिस्थिति जो है सो तो है ही, सबको दिख भी रही है। लेकिन अगर हम व्यक्तिगत बात करें, जैसे मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूं कि मेरा वृश्चिक राशि है और नेचुरली अगर ये 4-5 ग्रह इकट्ठे आएंगे तो बहुत सारी परेशानियां खड़ी होगी। बिल्कुल ठीक। लेकिन एक तो आपने उपाय बताया कि ऐसे समय पे लोगों को शांत हो जाना चाहिए, बिल्कुल सही। हर तरफ से अपने आप को एकांतवास में कर ले, यानी क्वारंटाइन। वैसे भी आदमी कोरोना से भी क्वारंटाइन हो ही रहा है, तो कोरोना काल ही मान के चले अपन। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन इसके अलावा ज्योतिष उपाय क्या कहता है? मतलब चुप हो जाना वो तो एक तरीका है ही है, लेकिन देखिए मैं उनका क्या आपको, जो चुप नहीं हो सकते? मैं बीच में साथ में ज्योतिष उपाय भी सबको बताता रहता हूँ जी। ये जो मंगल, मंगल का जो क्रोध होता है ना, हाँ हाँ। वो दुष्ट पे तो निकल ही जाता है, समझ लीजिए। अब मंगल, एक कथा है रामायण की, भगवान वाल्मीकि जी ने लिखी थी कि हनुमान जी मशक रूप में, मच्छर के रूप में रावण के लंका में प्रवेश कर गए। तो सबसे पहले ढूंढते हुए सीता माता को जेल में, कारागार की तरफ चले गए जी। वहां पर शनि उल्टे लटक रहे थे, ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है कि रावण ने शनि को कैद किया हुआ था। ध्यान है मुझे। हाँ। तो बजरंग बली जी ने, हनुमान जी ने शनि देव को कैद से छुड़वा दिया। हाँ बिल्कुल ठीक। अब दो मिल गए, मंगल और शनि। ठीक है। अग्नि और तेल मिल गए। जो दुष्ट है वो रावण है। ठीक है। उसकी तो लंका जलना तय हो गया। सही है। लेकिन जो देव है वो श्री राम जी हैं, उनकी जीत भी तय हो गई। ठीक है। यानी कि मंगल और शनि के मिलने से एक जगह विजय पताका फहराई जाती है तो दूसरी तरफ हार भी होती है। हाँ, वो तो एक का फायदा होगा तो किसी का तो नुकसान होना ही है। बिल्कुल होगा। अब मंगल और शनि का मतलब यह है कि मंगल का और शनि का मिला जुला क्रोध है ये। ओके। अब आ जाइए ज्योतिषीय उपाय पर। जी। मंगल जब क्रोध करेगा, समझ लीजिए बजरंग बली क्रोध में है। बिल्कुल ठीक। तो हनुमान जी श्री राम के भक्त हैं, ऐसे में राम रक्षा स्तोत्र पढ़ा जाता है। जब भी कुंडली में व्यक्तिगत रूप से हम देख लें कि मंगल खराब है, मंगल नीच है, कोई मांगलिक है, किसी के वैवाहिक जीवन में मांगलिक होने के कारण परेशानी आ रही है, तो हम ऐसे बच्चों को, बालिकाओं को, लड़कों को, लड़कियों को कहते हैं कि राम रक्षा स्तोत्र जरूर पढ़ना चाहिए। तब वहां पर बजरंग बली नुकसान नहीं करते, साधारण भाषा में अगर ये बात बोल दें तो। ठीक है। तो दिस इज रेमेडी एज एस्ट्रोलॉजी कि आपको भगवान राम का नाम जाप करना चाहिए। राम रक्षा स्तोत्र आता है, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणव। तो उस स्तोत्र की पूजा करनी चाहिए, भगवान राम का नाम जाप करो। और एक चीज मैंने देखी है कि हमारी जो साइकोलॉजी होती है जी, उसके ऊपर कितना प्रभाव होता है कि हमारे घरों में अक्सर हमने देखा बजरंग बली का रूप है कि वो संजीवनी बूटी का पहाड़ उठाकर उड़ते हुए आ रहे हैं। दैट इज वेग, वो वेग से आ रहे हैं। हमने देखा हनुमान जी लंका को आग लगा रहे हैं, दैट इज क्रोध, वो क्रोध दिखा रहे हैं। हमने देखा वो अशोक वाटिका उजाड़ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे जो रूप है वो भी हमारे मन मस्तिष्क पर प्रभाव डालते हैं। तो वहीं पर एक ऐसा रूप भी है बजरंग बली का जब वो श्री राम की भक्ति में लीन है, भक्ति में लीन है। आंखें बंद करके हनुमान जी राम राम का जाप कर रहे हैं,
वो गूगल से डाउनलोड कर लीजिए वो छोटी सी फोटो, जी, या मिल भी जाएगी बाजार में। हाँ 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 हाँ, उस फोटो को लगभग हर इंसान को अपने टेबल पे रखना चाहिए जहां पर बैठ के हम लोग काम करते हैं। ठीक है, तो उसका प्रभाव आता है हमारे माइंड के ऊपर। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि श्री राम की भक्ति में स्वयं मंगल यानी कि हनुमान जी लीन है, तो हमें भी राम राम ही करना चाहिए। हाँ, जहां कोई बच्चा कमजोर हो, पढ़ाई ना करता हो, सुस्त हो, उसको कहते हैं जा भैया हनुमान जी जैसा बल ले आ जाके, ठीक है। हाँ हाँ, पर अभी वो टाइम नहीं है, अभी थोड़ा सा हमें मैनेज करना पड़ेगा अपने आप को। सब कोई हमारे इसमें डिफरेंट राशियां, डिफरेंट लगन होते हैं, है ना, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तो ये अलग अलग नेचर के होते हैं। लेकिन ये जो रेमेडी है कि बजरंग बली का शांत रूप हो, वो हम सबके लिए, चाहे कोई भी लगन हो हमारा, सबके काम का है, बिल्कुल। सो दिस इज बस एक अंतिम बात और कर दूं आपसे। जी जी जी। आपने 7 तारीख की पूजन की एक विशेष तिथि बताई है। हाँ जी, काल भैरव जी की अष्टमी है, उस दिन काल भैरव अष्टमी है उस दिन। अष्टमी है उस दिन, जी जी जी। तो इसका क्या विशेष उल्लेख, और इस परिस्थिति में जो वर्तमान में परिस्थिति चल रही है, उसका इससे कोई संबंध, या ये तो वैसे साल में एक बार तो आती है वैसे भी? मैं आपको बता देता हूँ ना, ये शंकर भगवान का एक अवतार रूप है। बिल्कुल ठीक। उसको काल भैरव कहा जाता है। किसी आचार्य पुरोहित से उसकी कथा भी सुन सकते हैं। आजकल गूगल ने सब कुछ इजी किया हुआ है। हाँ हाँ, मेरा बचपन उज्जैन में गुजरा है। आप तो हैं ही वहां पे, बिल्कुल, बहुत बढ़िया जी। तो ये जो भैरव रूप है ना शंकर जी का, जी, इनका नियंत्रण होता है 3 जनों पे, राहु, केतु और शनि के ऊपर। अच्छा। हाँ, तो तभी वहां पर मदिरा पान भी कर जाते हैं वो। ये कथा है हमारी, जी, ठीक है। तो जितने भी हमारी कुंडली में दोष बने होते हैं ना, विशेषकर जिसको पितृदोष बोल गया, या पूर्व जन्म का कोई श्राप बोल दिया, या सर्प दोष बोल दिया, जी, वो इन 3 ग्रहों के कारण ही बनते हैं, राहु, केतु और शनि के कारण। ठीक है। अभी भी जो मंगल खराब चल रहे हैं उसके ऊपर शनिदेव की ही दृष्टि है, केतु की दृष्टि है। ठीक है। अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो हम मंगल को कमजोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपकी राशि का लॉर्ड है। बिल्कुल। अगर मैं कहूंगा आप लाल चीजें बांटनी शुरू कर दो, मंगल से दूर रहो, है ना, तो आप वो संभव नहीं है। हाँ। खुद वीक हो जाओगे। आपको वीक किसको करना है? जो एंटी प्लैनेट्स है, केतु और शनि। तो वो काल भैरव अष्टमी के दिन एक विशेष पूजा होती है, ज्यादा आचार्य ब्राह्मण बता देंगे आपको। उसमें जितनी आहुतियां होती हैं, जितनी सामग्री पूजन तैयार होता है, वो सारा राहु, केतु, शनि को बांधने का होता है, नियंत्रण करने का होता है। उसका फिर दान पुण्य विसर्जन वगैरह करवाया जाता है बाद में। तो ये जो एक्सपर्ट है वो आपको ज्यादा राय दे देंगे, आप तो उज्जैन में ही हैं। तो ये आप 7 दिसंबर काल भैरव अष्टमी का अच्छा प्रयोग कीजिए, उपयोग अच्छा दिन रहेगा जी। बिल्कुल ठीक। ठीक है पंडित जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है सचिन जी, बहुत दिनों बाद चर्चा हुई इनका। जी 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 जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी नमस्कार। अभी लाइव चल रहा है, तो अभी आज एक्चुअली आज का जो दिन होता है ना, वीरवार का, वो मेरा होता है फ्री कंसल्टेंसी का। अच्छा, तो मतलब मेरी किस्मत अभी तक तो ठीक थी। तो मैं अभी मुझे लगभग 20 वर्ष हो गए हैं इस ज्योतिष की लाइन में। जी जी। हालांकि पीछे से तो हमारी इंडस्ट्री है, मेरे बाप दादाओं का तो लोहे का काम है। तो ये हर वीरवार में जितने भी मेरे घर में क्लाइंट्स आते हैं, है ना, जो जरूरतमंद, जो नीडी होते हैं, तो उनको फ्री कंसल्टेंसी देते हैं कि चलो कोई ये ना कहे कि ये जो ज्योतिष भी अमीरों का बन गया है, सबके लिए है ये। तो कोविड ने क्या किया कि इसको लोग, तो मैं भीड़ तो लगा नहीं सकता अपने घर में, तो फेसबुक मुझे मिल गई है। नहीं, मतलब मेरी कुंडली के हिसाब से आज का दिन मेरे लिए, आज का दिन आपका अच्छा है। बाकी 12, 13, 14 को देखेंगे। वो देखेंगे। सो चलिए, अभी लाइव चल रहा है, तो बहुत सारी कॉलिंग आपकी वेटिंग में भी है, तो उनसे भी बात करते हैं अभी।